मैं विनोद सोरेन आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मैथ्स आर्मी पर। और आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री 8.2 के जो हमारे सम रह गए वो करेंगे और हम 8.3 के कुछ सम करेंगे। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टू टेंजेंट। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है टू टेंजेंट 30 डिग्री और 1 प्लस के टेंजेंट के 30 डिग्री। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे पास इन ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू हमारी वेरीफाई करेगी। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर देते हैं टू टेंजेंट 30 डिग्री। टू टेंजेंट 30 डिग्री है, जो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3 और 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री वैल्यू हमारे पास वही रहेगी, वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया 2/√3 और इसका हम 1 प्लस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास और √3 का करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। 2/√3 ऐसे कैसे, और इस नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा और ऊपर 3 प्लस के 1 आएगा हमारे पास। यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई होगी और 1 प्लस का। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 2/√3 है और ये देखो 3 प्लस के 1 है, ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 3 है। तो ये हमारे डिवाइड में, इसके 2/3 के डिवाइड में है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाना हमें, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, हम पलट देंगे रकम को, तो हमारे पास 3/4 आएगा। ठीक है, तो 2 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा और जो 3 है उसको हम √3 मल्टीप्लाई में √3 ऐसे खोल लेंगे और नीचे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में √3 है। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास √3/2 आएगा। तो हम हमारे पास ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो अब हमें ये वेरीफाई करना कि हमारा कौन से ऑप्शन में वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टेंजेंट 60 है। तो टेंजेंट 60 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 60 की हमारे पास वैल्यू होती है √3/2। ये तो पहले ये ऑप्शन वेरीफाई कर गए। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 आएगा। इन सभी की देख लेते हैं। जैसे cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, हमारे पास 1 माइनस के टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। तो हमारे पास ये ऑप्शन है टेंजेंट 90, 1 sin 45 डिग्री और 0। ठीक है, तो हमें इन ऑप्शन से चूज करना है कि हमारा राइट आंसर कौन सा है। तो सबसे हम क्वेश्चन को उठाते हैं, क्वेश्चन की वैल्यू रखते हैं। तो 1 माइनस के टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेंजेंट 45 डिग्री हमारे पास क्या होता है, उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है और टेंजेंट का स्क्वायर है तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ऐसे ही 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 1 हमारे पास ऐसे कैसे, और टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री है हमारे पास, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 ही रहेगी, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास 1 आएगा और 1 प्लस के 1 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास 1 आएगा। तो ये 1 से ये 1 कैंसिल और ये 1 से ये 1 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया 0। तो हमारा इनमें से ऑप्शन मिलता है डी। ठीक है, तो हमारा ये डी आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास sin 2a 2 sin a के इक्वल टू प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए हम ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा 0 डिग्री 30 डिग्री ये ऑप्शन है, हम इसको जो ये हमारा ए एंगल दिया हुआ है, हम इसको कुछ भी इन ऑप्शन में से उठा के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये ऑप्शन ले लिया जैसे 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री ले लिया तो लेफ्ट कर लिया हमने एंगल। सबसे पहले हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, वो हमारी sin 2a। ठीक है, तो sin 2a हमने एंगल को मान लिया लेट a = 0 डिग्री। ठीक है, तो sin 2a हमने मान लिया 0 डिग्री हमारा, तो ये हमारा कितना आ गया, sin 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। तो 0 डिग्री पे sin 0 डिग्री हमारा क्या होता है 0 होता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल टू आ गई 0 गई। अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लिया हमने, राइट हैंड साइड हमारी 2 sin a, sin a एंगल हमने 0 मान रखा है, तो 2
साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री पे हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई में 0 तो 0। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड की। तो ये ऑप्शन हमारा राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट ए प्लस के बी इज इक्वल टू हमारा √3 है और टेंजेंट ए माइनस के बी इज इक्वल टू हमारा 1/√3 है। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू हमारी वो 0 डिग्री से तो ऊपर है और 90 डिग्री इज इक्वल टू या लेस देन हो सकती है। ठीक है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए और बी हमारे पास ही है, तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास है टेंजेंट ए माइनस ए प्लस के बी इज इक्वल टू √3। सबसे पहले देखते हैं हम √3 को। तो √3 की हम वैल्यू लेते हैं, जैसे टेंजेंट की फॉर्म में ये, तो इसको भी हम टेंजेंट की फॉर्म में लेते हैं, इसकी वैल्यू लेते हैं। √3 क्या होता है हमारा, जैसे टेंजेंट 60 डिग्री होता है, वो हमारा होता है √3। ठीक है, तो √3 की वैल्यू हम टेंजेंट 60 रखते हैं। तो हमारा टेंजेंट ए प्लस के बी है जो, वो हमारा होगा टेंजेंट 60 डिग्री। इस साइड भी टेंजेंट है और इस साइड भी टेंजेंट है, तो टेंजेंट है टेंजेंट हमारा कैंसिल हो गया। तो 1/1 प्लस के बी इक्वल टू हमारा 60 डिग्री आ गया। ये हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते इसको नाम। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको ले लेते हैं हम, टेंजेंट ए माइनस के बी इज इक्वल टू हमारा 1/√3। इसकी हम टेंजेंट की फॉर्म में ले लेते हैं, इसकी कितने डिग्री पर वैल्यू होती है, तो इसकी हमारी होगी टेंजेंट 30 डिग्री पे, वो होता है हमारा 1/√3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो हमारे पास होगी टेंजेंट ए माइनस के बी इज इक्वल टू होगा हमारा टेंजेंट 30 डिग्री। तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, तो ए माइनस के बी इज इक्वल टू हमारा आ गया 30 डिग्री। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 2 दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को और इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। ए प्लस के बी इज इक्वल टू हमारा 60 डिग्री है और ए माइनस के बी इज इक्वल टू हमारा 30 डिग्री। ऐड करते हैं तो निशान सेम रहेंगे, तो माइनस प्लस कैंसिल, और ये हमारा इस साइड बच गया 2a और इस साइड होगा हमारा 90 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कौन सी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, जैसे इस इक्वेशन में पुट करते हैं, a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये हमारा कितना है 45 डिग्री प्लस में b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी हमारे पास 60 माइनस के 45, तो ये आ गया हमारे पास 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारी a की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई और b की वैल्यू हमारी को यहाँ पर आ गई। तो a की वैल्यू हमारे पास है, जो a की वैल्यू वो हमारे पास 45 डिग्री आई और b की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये वैल्यू फाइंड करनी थी a और b की, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखते हैं 8। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टेंजेंट 30 डिग्री 1 माइनस के टेंजेंट स्क्वायर 30। तो हमारे पास 1/√3 टेंजेंट 30 की वैल्यू, और फिर हमारे पास 1 माइनस के टेंजेंट स्क्वायर 30। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारे पास 1/√3 होती है और स्क्वायर है तो हम वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। आगे हमारे पास 2/√3 और यहाँ पर हमारे पास बचता है 1/1। √ का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है 2/√3 और यहाँ पर 3 का हम एलसीएम लेते हैं, तो 3 हमारे यहाँ पर आता है और 3 में से 1 माइनस हो जाता है तो हमारा 2 बचता है। ये हमारा 2/3 है। ये हमारा डिवाइड में है, इसको पलट के ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 2/√3 और 3/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी पलट कर ऊपर चली जाएगी। ऐसे ही 2 से 2 कैंसिल और 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 और y में हमारा √3 बचा हुआ है
तो इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया √3। तो √3 अब यहाँ पर देखते हैं, हम ऑप्शन उठाते हैं cos 60। cos 60 हमारा, cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा sin 60। sin 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। ये ऑप्शन भी नहीं है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू होती है हमारे पास √3। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर मैच कर गया, √3 याद है हमारा, √3 क्या इसकी वैल्यू होती है? sin 60 वैल्यू होती है। तो ऑप्शन हमारा आ गया सी। sin 30 की वैल्यू देखें तो हमारे पास होती है 1/2। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 8.3 और उसके दो ये क्वेश्चन है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो sin 80 डिग्री और y में है cos 72 डिग्री। तो हमें ऐसा करना है, इसकी वैल्यू अगर निकालने के लिए या तो हम sin 80 डिग्री है उसको हम cos 72 डिग्री में बदल दें sin को, या फिर cos को हम sin 80 डिग्री में बदल दें। ठीक है, तो इस वैसे इनकी वैल्यू नहीं होती, sin 80 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, cos 72 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इनको हम काट के ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए या तो हमें साइन को बदलना पड़ेगा या कोस के बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने कुछ जैसे पहले प्रीवियस वीडियो में किया था कि हमने क्वाड्रेंट किए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वाड्रेंट किए थे, उनमें हमने साइन 90 माइनस थीटा किया था। ठीक है, तो वैसे वैल्यू निकालनी, जैसे हमारे पास होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास कोस थीटा। साइन 90 माइनस 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो हमारे पास कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास होता है कोस 90 माइनस थीटा होगा हमारे पास साइन थीटा। ऐसे ही हमारे पास टेंजेंट होता है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा होगा हमारे पास कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा होगा हमारे पास टेंजेंट थीटा। ऐसे ही हमारे पास सीकेंट 90 माइनस थीटा होगा हमारे पास कोसेकेंट थीटा। ऐसे ही कोसेकेंट 90 माइनस थीटा होगा हमारे पास सेकेंट थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा कोस थीटा आएगा, कोस 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा साइन थीटा आएगा, और टेंजेंट कोट आएगा और कोट टेंजेंट आएगा, सीकेंट कोसेकेंट आएगा और कोसेकेंट सीकेंट आएगा। 90 माइनस थीटा है, अगर 90 माइनस थीटा है तो ये हमारा सारे पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सभी पॉजिटिव होते हैं। और अगर 90 प्लस थीटा होता तो हमारे इनमें से कुछ नेगेटिव हो जाते, और 180 माइनस थीटा होता तो हमारे सेम रहते हैं, बस प्लस माइनस का फर्क रहता कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ये हमने सब कुछ प्रीवियस वीडियो में कर रखा है, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 80 माइनस 18 डिग्री और कोस 70 डिग्री। तो हम साइन को बदल लेते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 72 डिग्री, इसको 72 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 90 में से 72 डिग्री के टाइम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यही बचेगा हमारे पास। तो हमने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, सिर्फ इसकी वैल्यू को दूसरे तरीके से लिखा है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कोस 70 डिग्री है। तो अब देखो साइन 90 माइनस डिग्री, सबसे पहला फार्मूला साइन 90 माइनस डिग्री क्या होगा हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा है जो हमारे पास क्या होगा कोस थीटा होगा। तो हमारे पास थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा हमारे पास है 70 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या होगा कोस 72 डिग्री और बाय में कोस 72 डिग्री। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमारी सेम आ गई, तो इससे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1। पहला पार्ट हमारा हो गया। सेकंड करते हैं, ऐसे हमारे पास सेकंड है, सेकंड में हम कोट को बदल लेते हैं या इसको बदल लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट को हम 90 माइनस 26 को लिखना, टेंजेंट तो हमारा वैसे ही वैसे है, 26 को लिखना क्या लिख सकते हैं 90 माइनस
34 डिग्री 64 डिग्री, ऐसे हमारा नीचे कोट 64 डिग्री है। और अब देखो टेंजेंट 90 माइनस थीटा को हम कोट थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा टेंजेंट 90 माइनस क्या बन गया, कोट 64 डिग्री, बाई में कोट 64 है ही हमारे पास, तो इससे एक आंसर हमारे पास बना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा थर्ड पार्ट है, cos 48 डिग्री माइनस के साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो इसको हमने बदलना है कि इसको बदलने cos में या इसको बदलने, जिससे हमारा एक कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं cos 48 डिग्री ऐसे का ऐसे, और माइनस में साइन है तो साइन को हम बदल लेते हैं। क्या लिख सकते हैं साइन को, साइन तो वैसे वैसे 45 को 42 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस के 48 डिग्री, 48 डिग्री लिख सकते हैं इसको। इसमें कोई बदलाव तो नहीं हुआ, बस इसकी दूसरे तरीके से वैल्यू लिखी है। तो अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, कोस थीटा। कोस थीटा कितना हमारा 48 डिग्री। तो ये देखो ये हमारा प्लस का है और ये हमारा माइनस का है, तो माइनस और प्लस कैंसिल, तो हमारी वैल्यू आएगी 0। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ पार्ट है, कोसेकेंट 31 डिग्री माइनस के सीकेंट 59 डिग्री। तो इसमें से भी हम एक को बदल सकते हैं, पहले वाले को बदल लेते हैं। जैसे कोसेकेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, 31 को 90 माइनस के 59 डिग्री और माइनस के सीकेंट 59 डिग्री, ऐसे कैसे। तो कोसेकेंट 90 माइनस 49 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वाला कोसेकेंट 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट में तो हमने बदल दिया, थीटा हमारा क्या है 59 डिग्री है, और ये माइनस में हमारा सीकेंट चल रहा है 59 डिग्री। तो ये प्लस से ये माइनस हमारा कट गया, वैल्यू आएगी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री और टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, इज इक्वल टू होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम लेते हैं, सबसे पहले हमने लिया टेकिंग, सबसे पहले स्टेप होगा जो हमारा वो होगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड के इज इक्वल टू प्रूव कर देंगे। तो टेंजेंट 48 है, ऐसे का ऐसे लिख दिया हमने। टेंजेंट 23 है, इनकी वैल्यू तो हमें इसकी भी और इसकी हमें इनकी किसी की वैल्यू को नहीं पता। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ वैल्यू को बदल कर या टेंजेंट को कोट में बदल कर इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टेंजेंट 42 है, टेंजेंट 42 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 42 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 48, ये लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास जैसे टेंजेंट 67 डिग्री, टेंजेंट 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस के 23 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो टेंजेंट 48 डिग्री ऐसे कैसे, टेंजेंट 23 डिग्री ऐसे कैसे। अब ये क्या होगा हमारा 90 माइनस के थीटा, हमारा टेंजेंट 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है कोट थीटा, और कोट थीटा हमारा कितना 48 डिग्री। ऐसे टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, और थीटा कितना हमारा वहां पर 23 डिग्री। अब देखो अब आगे होता है, जैसे हमारे पास है कि हमारा जो टेंजेंट थीटा होता है वो होता है हमारा 1 बाय कोट थीटा की इक्वल भी लिख सकते हैं इसको। तो हमारा कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा को हम 1 बाय टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर देखते हैं हम। तो हम टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री और टेंजेंट 40 कोट 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय टेंजेंट 48 डिग्री भी लिख सकते हैं, और ऐसे ही कोट 23 डिग्री को क्या लिख सकते हैं टेंजेंट 23 डिग्री लिख सकते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो हमारा टेंजेंट को कोट में बदल सकते हैं और कोट को टेंजेंट में बदल सकते हैं। अब देखो टेंजेंट 48 डिग्री हमारा इसके डिवाइड में है तो ये कट गया, इससे ये कैंसिल हो गया,
तो हमारी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड का दूसरा पार्ट है, जो हमारे प्रूव करना हमें cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस में हमारे पास sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री है। तो हमने ये प्रूव करना है कि इज इक्वल टू इसकी वैल्यू जो भी होगी वो मैं 0 के इज इक्वल टू होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं स्टेप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड का। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो cos 38 डिग्री हमारा ऐसे कैसे, cos 52 डिग्री हमारा ऐसे कैसे। अब हमें हमारे पास क्या sin 38 है डिग्री और sin 52 डिग्री है। तो हमें क्या करना है कि ये हमारे पास माइनस का निशान है, तो इस साइड वाली टर्म जो पॉजिटिव हमारी और इस साइड वाली टर्म ऐसी लानी है कि हमारी cos 38 और cos 52 की फॉर्म में आ जाए, जिससे हम उनको कैंसिल कर सके। क्योंकि इसकी हमारे पास वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ कैंसिल करके इनकी वैल्यू को पलट कर इनको सिर्फ कैंसिल करके ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें इस फॉर्म में इनकी वैल्यू लानी है। ठीक है, तो sin 38 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, sin 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस के 52 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम sin 52 डिग्री को 90 माइनस के 38 डिग्री लिख सकते हैं। तो हमारे पास cos 38 डिग्री है और cos 52 डिग्री है, ये माइनस का निशान है हमारे का। तो sin 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास cos थीटा, और थीटा हमारे पास क्या 52 डिग्री है, और ये sin 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या cos 90 माइनस थीटा, थीटा क्या हमारे पास 38 डिग्री है। तो अब देखो ये हमारा cos 38 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी हमारी 0। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड हमारी प्रूव होगी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेंजेंट 2a is equal to है cot a minus k 18 डिग्री where 2a is an acute angle, find the value of a। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, जो वो लिखते हैं हम। हमारे पास गिवन है टेंजेंट 2a is equal to है cot a minus k 18 डिग्री। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है राइट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट 2a, टेंजेंट 2a है। तो टेंजेंट 2a को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी फॉर्म इसको हम जैसे बना सकते हैं कोट 90 माइनस 2a। ये हमारे पास क्या हुआ, अगर टेंजेंट कोट 90 माइनस 2a को हम अगर बंद करेंगे दोबारा टेंजेंट की फॉर्म में लाएंगे तो यही आएगा, क्योंकि हमारे पास होता है टेंजेंट 90 माइनस के थीटा होता, जो होता है हमारा कोट थीटा होता है। ठीक है, तो हम इसको कोट 90 माइनस थीटा होगा, वो भी हमारा टेंजेंट थीटा आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब देखो टेंजेंट 2a की वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास, और टेंजेंट 2a की वैल्यू हमारे पास एक ये आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास आएगा कोट a माइनस के 18 डिग्री इज इक्वल टू है कोट 90 माइनस के 2a, ये हमारे पास आएगा। तो दोनों तरफ क्या है, कोट है, कोट से कोट हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव दोनों तरफ। तो 1 माइनस के 18 डिग्री इज इक्वल टू होगा हमारा 90 माइनस के 2a। तो अब 2a इस साइड है, 2a तो इस साइड जाते हैं हम, तो a प्लस के 2a होगा, और 90 18 को साइड ले जाएंगे तो 18 प्लस होगा। तो ये हमारे पास आ गया 3a इज इक्वल टू है 108। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, a को इस साइड रखेंगे और 108 बाई में 3 से कैंसिल करेंगे तो सबसे पहले 3 पे गया और फिर 6 पे गया, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी a की, तो ऐसे हमने वैल्यू फाइंड करनी। तो दोबारा देखते हैं, टेंजेंट 2a हमारे पास कोट a माइनस के 18 डिग्री।
टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू हमारे पास कोट ए माइनस के 18 डिग्री हमारे पास गिवन है। हमने सबसे पहले राइट लेफ्ट हैंड साइड ली है टेंजेंट टू ए। टेंजेंट टू ए को हम कैसे लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 2a भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 दोनों हमने इक्वेशन ली है, दोनों हमारे पास टेंजेंट टू ए की वैल्यू है, तो हमने इन दोनों वैल्यू को भी हमने सामने इज इक्वल टू में रख दिया। तो कोट हमारा इस साइड था, कोट हमारा इस साइड पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ से कोट हमारा कट गया। हमारे पास बच गया 1 माइनस के 18 डिग्री और 90 माइनस के 2a। 2a को हम इस साइड ले जाए और 18 को हम इस साइड ले जाए, तो हमारे पास यहाँ पर 3a बन गया और हम ये हमारे पास 108 बन गया। तो a 3 को हम डिवाइड में देंगे तो इसका हमने काटा तो 36 डिग्री आ गया, तो a हमारे पास 36 डिग्री वैल्यू आ गई। तो हमारे पास पहले दे रखा था कि 2a हमारा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम है, तो ये हमारा 90 डिग्री से कम है 36 डिग्री। ठीक है, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, जो गिवन हमारे पास क्या है, टेंजेंट, जो हमारे पास टेंजेंट ए है, गिवन हमारे पास टेंजेंट ए है जो हमारा, वो हमारे कोट बी के बराबर इज इक्वल टू है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, टेंजेंट ए है, और टेंजेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ए को हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोट 90 माइनस ए थीटा को लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा आएगा, तो कोट 90 माइनस ए लिखेंगे तो हमारे पास टेंजेंट ए आएगा। तो ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम की इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास आ गया कि कोट बी इज इक्वल टू हमारे पास कोट 90 माइनस ए है। ठीक है, तो कोट से हमारा कोट कैंसिल हो गया, तो इस साइड हमारे पास b और 90 माइनस इस साइड हमारे पास a बचा है, तो a को हम इस साइड लेकर आएंगे तो a प्लस के b इज इक्वल टू हमारा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रूव करना था, हमने सॉर्ट करना था, क्या करना था, a प्लस के b जो हमारा होगा 90 डिग्री इज इक्वल टू होगा, तो ये हमने प्रूव कर दिया ऐसे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन ऐसे हुआ। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ भी ऐसे ही करना है, क्या करना है, सेकंड 4a इज इक्वल टू है हमारे पास कोसिकेंट a माइनस के 20 डिग्री, और वहां वेयर जहां पर हमारे पास 4a इज इक्वल टू एक्यूट एंगल, जो 4a है वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री से कम होगा, एक्यूट एंगल न्यून कोण होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है, वो हम लिख लेते हैं, क्या हमारे पास गिवन है सेकंड 4a इज इक्वल टू है कोसिकेंट a माइनस के 20 डिग्री, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। ऐसे ही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सेकंड 4a है, इसको हम कोसिकेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कोसिकेंट 90 माइनस के 4a लिख सकते हैं, क्योंकि कोसिकेंट 90 माइनस के थीटा होता है, वो हमारा सेकंड थीटा होता है, तो यहाँ पर कोसिकेंट 90 माइनस के जो थीटा वो हमारा 4a है, तो हमारा क्या होगा, कोसिकेंट 4a होगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 और 2 को आमने सामने रख देते हैं, वैसे ही फ्रॉम 1 एंड 2 से हमारे पास क्या वैल्यू आई है, कोसिकेंट, एक साइड हमारे पास a माइनस के 20 डिग्री और दूसरी साइड हमारे पास कोसिकेंट 90 माइनस के 4a, दोनों वैल्यू हमारे पास किसकी है, देखो ये वैल्यू कोसिकेंट 4a भी हमारे पास क्या है, कोसिकेंट a माइनस के 20, ये भी सेकेंट 4a की वैल्यू हमारे पास, और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास जो हमने बनाई है वो सेकेंट 4a भी हमारे पास इसकी वैल्यू है, तो हमने दोनों को इज इक्वल टू में रख दिया, तो कोसिकेंट से हमारा कोसिकेंट कैंसिल हो गया, तो इस साइड क्या बचा 1 माइनस के 20 डिग्री और इस साइड क्या बचा 90 माइनस के 4a, तो 4a को इस साइड ले आते हैं और एक a इस साइड है ही हमारे पास, तो क्या बना हमारे पास 5a बन गया, और इस साइड 20 इस साइड बची,
चला जाता है, तो 90 डिग्री प्लस के 20 डिग्री, तो हमारे पास क्या बनता है 110 डिग्री बन जाता है। तो क्या 5a, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 110/5, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 2 ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास आई है, तो वो a की वैल्यू है हमारे पास 22 डिग्री, ठीक है। तो 4a करेंगे तो हमारे पास 4a की वैल्यू कितनी है 22 डिग्री, तो क्या आएगी 88 डिग्री। तो हमारी क्या है 88 डिग्री, क्या 90 से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल भी है, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। वैसे तो बता रखा होगा ये 4a इज एन एक्यूट एंगल, हमें प्रूव करके देखना तो ऐसे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास 4th और 5 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारे पास है 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 10th क्लास के लिए, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो देन सो दैट साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू होंगे cos a बाई 2, ठीक है। तो हमें दे रखा है, हमारे पास गिवन है कि जो हमारे ट्रायंगल एबीसी के अंत्य कोण है, जो अंदर के कोण है, उनका योग क्या होगा हमारे पास, वो हमें देखना है। जैसे हमारे पास गिवन है कि कोण ए प्लस कोण बी और प्लस में कोण सी, क्योंकि 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के जो भी कोण होते हैं, अंत्य कोण होते हैं, वो हमारे 180 डिग्री के इज इक्वल टू होते हैं। तो ये हमने ले लिया। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको हमने इसको भी और इस साइड भी दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। अगर हमें ये इससे कोई हमारी इक्वेशन में छेड़खानी नहीं हुई, क्योंकि 2 से हम 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या बना, हमने को एंगल ए बाई 2 प्लस में एंगल बी बाई 2 प्लस में एंगल सी बाई 2 ले लिया, और इस साइड हमारे पास आ गया 90 डिग्री, क्योंकि 2 से 180 कट गया, तो हमारा 90 डिग्री बच गया। तो हम कोण बी प्लस कोण सी को इस साइड रख लेते हैं, और जो हमारा 90 माइनस के को एंगल ए बाई जो 2 हमारा उस साइड ले जाते हैं, माइनस में होगा वो हमारा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों तरफ बोथ साइड्स साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एंगल सी बाई 2, और इस साइड भी साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 90 माइनस के एंगल ए बाई 2 है हमारे पास, ठीक है। तो इससे हमारी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको काट भी सकते हैं, तो ये दोनों तरफ से कट जाएगा। तो हमने इसलिए दोनों तरफ ही डिवाइड किया और दोनों तरफ ही साइन से मल्टीप्लाई करी है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैसे के वैसे बाई 2, ठीक है। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई। ऐसे ही हमारे इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम कोस थीटा भी लिख सकते हैं, हमने पहले किया कई को सभी क्वेश्चनों में। तो इसको क्या लिख सकते हैं a बाई 2, थीटा क्या हमारा a बाई 2 है, तो ये भी हमारी, तो क्या हुआ, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड की। तो ये हमारा प्रूफ। एक बार दोबारा करते हैं कैसे किया हमने। हमारे पास एबीसी और ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी के दे रखे हैं, इंटीरियर एंगल अंत्य कोण दे रखे ट्रायंगल एबीसी के। तो हमें पता है कि हमारे जो कोण, जो हमारी ट्रायंगल होती है, जो हमारी ट्रायंगल होती है, इसके तीनों कोण होते हैं, ये 3 कोण होते हैं, जो जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। अगर इसके तीनों कोणों का हम जोड़ देखते हैं तो हमारा 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन की बनावट के लिए, हमें क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसके डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है, तो इसलिए हमने दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कोण एंगल ए बाई 2 है गया, एंगल बी बाई 2 है गया और एंगल सी बाई 2 आ गया। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो यही हमारे पास वापस बन जाएगा। इस साइड हमने 180 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 90 डिग्री आ गया। ऐसे हमारे पास ये हमारे पास एंगल ए बाई 2 था, इसको हम इस साइड लेकर चले गए, 90 माइनस के एंगल ए बाई 2 कर दिया हमने। इस साइड क्या बचा हमारे पास, एंगल बी प्लस के एंगल सी बाई 2 बच गया। तो हमने दोनों तरफ
यहाँ पर हमारा साइन है, यहाँ पर हमारा कोस है, तो हम अकेले इस साइड तो साइन को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमने इस साइड भी साइन को और इस साइड भी, हमने इस साइड की इक्वेशन प्रूव करने के लिए दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास साइन बी प्लस सी बाई 2 आ गई। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी। राइट हैंड साइड में क्या होता है हमारे पास, राइट हैंड साइड में हमारे पास साइन 90 माइनस के ए बाई 2 बच गया। तो साइन 90 माइनस थीटा में पता है हमारे पास कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास ए बाई 2 है, तो हमारी राइट हैंड साइड भी प्रूव होगी, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन था, ये हमने प्रूव कर दिया। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन बचता है, जैसे साइन 67 डिग्री है और प्लस में कोस 75 डिग्री है, ये हमें इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री, इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो जो फंक्शन है, जैसे साइन और कोस का फंक्शन है, ये हमारे पास 45 डिग्री से ज्यादा है, तो इन जो हमारे पास ये एंगल है, इनको हम 0 और 45 डिग्री के बीच में लाएंगे। ठीक है, इसी फॉर्म में। तो सबसे पहले हमारे पास है साइन 67 डिग्री प्लस के कोस 75 डिग्री, तो इसके लिए हम कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम साइन को लिखते हैं, साइन 90 माइनस के, इसको क्या लिख सकते हैं 67 डिग्री, लाने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 23 डिग्री, अगर 90 डिग्री में से 23 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास 67 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम कोस को लिखते हैं 90 माइनस के 15 डिग्री, अगर 90 में से 15 का तो 75 बचेगा हमारे पास। तो ऐसे ही हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर तो साइन 90 माइनस हमारे पास थीटा है, तो हमारे पास क्या आएगा कोस थीटा आएगा, तो थीटा हमारे पास क्या 23 डिग्री है, और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या कोस 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास साइन आएगा, साइन थीटा हमारे पास कितना है 15 डिग्री है, तो ये आ गया हमारे, ये हमारा कितना है 0 से ऊपर और 45 से लेस है, और ये भी हमारा 0 से ऊपर और 45 से लेस है। तो बस यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो आज हमारी 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आगे हम 8.4 को करेंगे जल्दी से, और हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो